हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक्चुअल में बॉटनी का टॉपिक है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के, और अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो पॉलिनेशन के टाइप्स हैं और जो मेथड्स है वो पूछता है। तो सबसे पहले जो हेडिंग है हमारी पॉलिनेशन, उसको हम जान लेते हैं कि वो क्या होता है। तो पॉलिनेशन बेसिकली अ प्रोसेस विच इज़ टेक प्लेस इन प्लांट्स, जैसे कि हमारे में रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे जैसे हमारे में रिप्रोडक्शन होता है वैसे ही प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, जिसके थ्रू वो फूड बनाते हैं या फ्रूट्स बनाते हैं हमारे लिए। तो वो क्या होता है पॉलिनेशन? सबसे पहले पॉइंट लिखा है मैंने, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द मेल एंथर ऑफ फ्लावर टू फीमेल स्टिग्मा। तो जो यहाँ पे बेसिकली जैसे एग्जांपल दें तो सपोज दैट ये कोई फ्लावर है, ये उसका हो जाता है एंथर, ये हो गए उसके स्टिग्मास, और दूसरा फ्लावर ये है जहाँ उसके ये रहे एंथर और ये उसके स्टिग्मास। तो जो एंथर से जब मेल एंथर अपना पॉलन फीमेल एंथर पे ट्रांसफ़र करेगा थ्रू थ्रू एनी ऑफ पॉलन लाइक, अब जैसे वो ट्रांसफ़र किससे किए जाते हैं? सबसे पहले विंड, वाटर, इंसेक्ट और एनिमल के थ्रू पॉलन ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो भी देखेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले किसके द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं? तो पहला विंड, वाटर, देन इंसेक्ट एंड देन एनिमल। तो जब यहाँ से ये पॉलन ट्रांसफ़र करेगा फीमेल की बॉडी में, फीमेल की प्लांट बॉडी में, तब वो जाके अपना जो पॉलन है उसको अपने स्टिक करेगा, रिसीव करेगा एंड देन रिप्रोड्यूस करेगी। इसी से हमारा जो है तो पॉलिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ टू फीमेल स्टिग्मा। और दूसरी बात ये रही, दूसरा पॉइंट, कैन बी ट्रांसफर बाय पॉलन लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट एंड एनिमल। अब सबसे पहले देखते हैं एंथर। वैसे अभी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है लेकिन फिर भी देख लेते हैं एंथर क्या होता है। एंथर जो है फ्लावर का वो मेल पार्ट होता है। एंथर क्या है? फ्लावर का मेल पार्ट होता है। एंड जो स्टिग्मा होता है वो फीमेल पार्ट होता है। स्टिग्मा जो होता है वो क्या होता है? फीमेल पार्ट। जो एंथर होता है वो क्या करता है बेटा? वेयर पॉलन इज प्रोड्यूस, एंथर पे ही तो पॉलन प्रोड्यूस होगा, जब ही तो वो फीमेल पे ट्रांसफर कर पाएगा। लेट्स सपोज कि जैसे मेल है, मेल जब मेल के अंदर जब स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा होता है, देन इसके बाद ही तो आगे की प्रोसेस चलती है। जस्ट लाइक दिस एंथर में भी ऐसा ही होता है। जैसे कि जब मेल अपने अंदर प्रोड्यूस करेगा पॉलन, देन उसको स्टिग्मा को ट्रांसफर करेगा। तो एंथर क्या हो गया? मेल पार्ट हो गया वेयर पॉलन इज प्रोड्यूस, एंड स्टिग्मा क्या हो गया? फीमेल पार्ट हो गया। स्टिकी टिप दैट रिसीव पॉलन, एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है बेटा, एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, जब पॉलन आते हैं तो अब जाहिर सी बात है अगर हवा चल रही है तो उड़ भी सकते हैं, इसीलिए ये स्टिकी होता है। स्टिकी इन द सेंस कि मतलब चिपकू टाइप का होता है। जब वहाँ से पॉलन आते हैं तो इसके ऊपरी सरफेस में ऐसे चिपक जाते हैं, देन उसके आगे की प्रोसेस होती रहती है। तो इसीलिए हमने स्टिग्मा जो है वो क्या है? फीमेल पार्ट है। और क्या होता है? स्टिकी टिप दैट रिसीव पॉलन। एंड देन बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कि इसका वर्क क्या होता है। इसका वर्क, तो अब जो हमारा वर्क है बेटा, उसका वर्क क्या होता है? तो सबसे पहले जो होता है वो होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे होता है? देन होता है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? देन होता है बेटा जर्मिनेशन। तो ये जो प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड देन जर्मिनेशन है, ये तीनों क्या होते हैं और इनका वर्क क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। मैंने बताया था आपको कि एंथर में क्या होता है, एंथर में पॉलन प्रोड्यूस होता है। तो वही हमने सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, द फ्लावर प्रोड्यूसेज डस्ट लाइक ग्रेन कॉल्ड, ग्रेन आप लोग समझते हैं, सपोज दैट जैसे वीट या कोई ऐसे खूब सारे हमने खेतों में देखे होंगे पौधे लगे होते हैं, उसमें छोटे छोटे से पॉलेंस होते हैं। जो उसमें पॉलेंस होते हैं बेटा, उन्हीं को हम ग्रेन कहते हैं, जो कि आगे उड़ते हुए जाते हैं या किसी एनिमल के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू जाते हैं और वहाँ पे उसके स्टिग्मा, फीमेल की स्टिग्मा पार्ट में स्टिक ऑफ होके आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। सो यही है प्रोडक्शन कैसे होता है इनका। प्रोडक्शन इनका होता है डस्ट लाइक ग्रेन, जिनको हमने आगे चल के पॉलन कहा। पॉलन दिखता कैसे है? सिंपली उसका ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है काफ़ी डीप में, लेकिन अभी इतना ही जानिए, इतना ही ज़रूरी है। एंड देन इसके बाद बात करके हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? अभी स्टार्टिंग में ही मैंने जब जैसे इंट्रो दिया था वैसे ही स्टार्टिंग में ही बताया था, एनिमल्स, बी, बर्ड, विंड और इंसेक्ट।
इन सब के अलग अलग प्रोसेस है, सबसे अलग अलग टाइप से होता है ट्रांसफ़र। जैसे बी क्या आती है, जैसे सपोज दैट बी आई फ्लावर के पास, वो बैठी, सिंपली उसके जो लेग्स होते हैं उससे स्टिक हो जाता है, एंड देन जब वो जाती है तो ऑलरेडी स्टिक हो गया। जब वो किसी फ्लावर में, सपोज दैट कोई फ्लावर में बैठेगी, तो जो उसका स्टिग्मा पार्ट है, जो उसका फीमेल पार्ट है, वो ऑटोमेटिकली उससे ले लेता है। देन लेने के बाद वो प्रोसेस अपनी चलाता रहता है। तो इसके एजेंट, जिनको हम कहते हैं एजेंट्स, बेसिकली इनके जो एजेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला बी, बर्ड, विंड और इंसेक्ट्स। इन सब के साइंटिफिक नेम भी हैं, जो कि मैं आगे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, आप लोग देख ही सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? पॉलन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट, और जो हमारा लास्ट प्रोसेस है वो है हमारा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? वंस द पॉलन लैंड्स ऑन स्टिकी स्टिग्मा, इट ग्रोस पॉलन ट्यूब एंड फ्रूट, देन फूड आर फॉर्म्ड। मीन्स जब हमारी प्रोसेस पूरी हो जाती है, सपोज दैट ये हमारा पार्ट रहा आगे का, और यहाँ से हमारा कोई पॉलन यहाँ आया, देन जब वो डेवलप होगा, होता है, तो टेल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, अपना टेल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसको हमने क्या बोला बेटा? पॉलन ट्यूब। जिसको हमने क्या बोला? पॉलन ट्यूब। ये कब होता है? आफ्टर स्टिकिंग ऑफ व्हाट? पॉलन। आफ्टर स्टिकिंग ऑफ पॉलन, जब यहाँ पे पॉलन स्टिक हो जाएगा तब आगे की प्रोसेस यहाँ से बढ़ाएगा, एंड देन इससे स्टिकी स्ट्रक्चर जो कि बोरोन है अपनी तरफ खींचता है। वो जब निकलता है, देन इसके बाद ये अपनी तरफ खींचेगा, खींचने के बाद ये आगे की प्रोसेस, जो तीनों प्रोसेस हैं वो कंटिन्यू ऐसे चलती रहती है, एंड देन इसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। और इसमें जो 2 मेथड्स होती हैं बेटा, इसकी 2 मेथड्स हैं जो कि अभी हम देखते हैं। तो बेटा जो इसके 2 मेथड्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहला तो है सेल्फ पॉलिनेशन। पहला क्या है इसका? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे आप। पॉलन मूव्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा फ्लावर और द सेम फ्लावर। समझे बेटा? सेम फ्लावर। इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो क्या हो जाएंगे? सबसे पहला तो इसका एग्जाम्पल होगा पीस मीन्स आप लोग समझ पा रहे होंगे, मटर, जिसको कहते हैं। देन टोमेटो। ये दोनों एग्जाम्पल किसके होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन के होते हैं। तो जो देखते हैं बेटा, पॉलन तो आपको समझ आ गया। पॉलन क्या है? पॉलन किससे होता है? एंथर प्रोड्यूस करता है। देन जब पॉलन मूव करेगा एंथर की तरह, पॉलन किससे मूव करेगा? एंथर की तरह, स्टिग्मा के पास, ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का मतलब ये है बेटा, सपोज दैट ये फ्लावर है कोई, ये फ्लावर है, और इससे कोई ये दूसरा फ्लावर जुड़ा हुआ है, और एक ये फ्लावर है जो कि डिफरेंट है। सपोज इसने प्रोड्यूस किया एंथर, एंड देन यहीं से अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास ट्रांसफ़र कर दिया। तो जाहिर सी बात है, कौन रिप्रोड्यूस करने लगेगा? ये दूसरा फ्लावर भी रिप्रोड्यूस करने लगेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन का। ये क्या करने लगे? ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करने लगे बेटा? ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन। इसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और बेटा यदि हम बात करें कि जो इसका दूसरा टाइप होता है क्रॉस पॉलिनेशन, वो क्या होता है? तो सिंपल है, इसी के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन होता है सेम स्पीसीज ऑफ डिफरेंट प्लांट। और ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या होता है? दिस क्रिएट जेनेटिक वैरायटी। जाहिर सी बात है, जब हम अलग अलग स्पीसीज़ के अलग अलग प्लांट से, जब हम सेम ही स्पीसीज़ के अलग अलग प्लांट से क्रॉस ओवर कराएंगे, तो हमको कैसी प्रॉपर्टी देगा? वो हमको कैसी प्रॉपर्टी देगा? जेनेटिक प्रॉपर्टी देगा, और नई नई प्रॉपर्टियाँ निकाल के देगा, है ना? ये होता है बच्चा। तो सबसे पहले हमने 2 मेथड देखी। 2 मेथड में हमने पहली मेथड कौन सी देखी? सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से बेटा? पीस और टमाटो। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके भी एग्जाम्पल हैं। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देख लेते हैं।
उसके एग्जांपल है, सबसे पहला तो हमारा एप्पल्स हो जाता है जो थैलेमस फूड होता है, आपको भी पता होगा, पढ़ा होगा आपने। देन पम्पकिंस एंड देन ग्रासेस जो होती हैं, ग्रासेस जो आप लोग देखते हो हरी भरी अपने ग्राउंड्स वगैरह में, वो किसका एग्जांपल होती हैं? क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल होती हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गया, जैसे कि फ्लावर का वहाँ एग्जांपल दिया था, ऐसे सेम यहाँ पे है। जैसे मान लो ये फ्लावर है एक स्पीसीज़ का, और अपनी स्पीसीज़ का इसका ये वाला फ्लावर है। अब ये प्लांट जो है बेटा, ये अलग अलग प्लांट है, ये एक ही में, जैसे जो सेल्फ पॉलिनेशन था वो एक ही फ्लावर में हो रहा था, लेकिन एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में हो रहा था, डिफरेंट फ्लावर में। लेकिन अब ये क्या है, सेम स्पीसीज तो सेम है इन दोनों की, दे आर सेम स्पीसीज की हैं ये दोनों बेटा, सेम स्पीसीज, लेकिन प्लांट क्या है, दोनों अलग अलग है ना, डिफरेंट प्लांट है। जब डिफरेंट प्लांट का हम क्रॉस ओवर कराएंगे तो हमको एक नई वैरायटी न्यू स्पीसीज मिलेगी हमको, क्या, न्यू जेनेटिक वैरायटी स्पीसीज मिलेगी, वैरायटी स्पीसीज। तो इससे क्या हमको क्या देखने मिलेगा, म्यूटेशन का भी अच्छे से एग्जाम्पल जो है तो हमको समझ आता है। तो या दैट्स इट, ये रहा हमारा पॉलिनेशन और क्रॉस, इनके एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है बेटा। जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसका एग्जाम्पल पीस टोमेटो, और क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, एप्पल एंड पम्पकिंस। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब।